हरे कृष्ण भक्त राधे राधे प्रेम से बोलिए जय माता जी। आइए भक्तों, सुनते हैं चौथी माता की व्रत कथा। प्रत्येक मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थ तिथि के दिन शंकर चतुर्थी तथा चौथ माता की व्रत किया जाता है। दिन भर निराहार उपवास किया जाता है। चंद्रोदय होने पर अर्घ्य देकर तथा गणेश जी एवं चौथ माता की पूजा करके लाड्डू का भोग लगाकर भोजन करना चाहिए। वैशाख कृष्ण चतुर्थ तिथि से ही चौथ माता का व्रत प्रारंभ किया जाता है। श्री गणेशाय नमः। एक समय की बात है कि विष्णु जी का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया था। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो वो आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को नहीं नोता है। यहाँ स्वयं गणेश जी नहीं आए हैं। सबको इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमें गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते थे तो आ जाते, अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको 100 मन मूंग, 100 मन चावल, 100 मन घी और 100 मन लाड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं। दूसरे के घर जाकर इतनी सारी खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाए तो उनको दारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर की याद रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। ये सुझाव भी सबको पसंद आ गया तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था कि इतने में गणेश जी वहां आ पहुंचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने बिठा दिया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठी हुई है। तो वो गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दो तो वो रास्ता खुद दिखा देगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तो अब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पुली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करे परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और ये संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नदी को भेजा और वो गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ को पहिए निकले को गई परंतु वो टूट फूट गई तो उन्हें सुधारे कौन। पास के खेत में खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने के पहले श्री गणेशाय नमो कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही खाती ने सभी पहियों की ठीक कर दिया। अब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और नहीं उनकी पूजन की होगी, इसलिए तो आपके साथ ये संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी है, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। आप सब लोग भगवान श्री गणेश जी को जय बोलकर जाए तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा।
ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपूर्ण करा के सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने विष्णु को जैसा कारोज सारियो ऐसा कारोज सबको सिद्धि करजो। बोलो गजानन भगवान की जय। आज की इस कथा आप लोग को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए और कमेंट में जय माता जी लिखिए। फिर से मिलेंगे ऐसे ही भक्ति वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।